हाय एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक नंबर सिस्टम, जिसमें हमें बेसिक्स डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नाम से ही क्लियर है, जो नेचुरल है, यानी अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करें पढ़नी, तो हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। यानी कि वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, वो लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो हमारे नंबर्स क्या काउंट किए जाते हैं? नेचुरल नंबर्स काउंट किए जाते हैं। ओके। नेक्स्ट इज होल नंबर। होल का मतलब जिसमें सारे नंबर्स आते हैं, यानी अगर मैं 1 से लेकर 9 तक काउंट करूँ तो वो तो नेचुरल नंबर्स होते हैं। 1 से लेकर 9 तक जो हम काउंटिंग पढ़ते हैं, लेकिन जो उससे आगे हम काउंटिंग पढ़ते हैं वो इन्हीं नंबर्स को कंबाइन करके बनाई होती है। यानी कि आगे 10 दो नंबर्स को मिलाकर बना है, 1 को और 0 को। यानी वो किसको, एक उसमें 1 तो है लेकिन साथ में एक नया नंबर क्या लगा है उसमें? 0। यानी कि होल नंबर क्या हुए, जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? हमारे 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज इंटीजर। इंटीजर्स में क्या है? वो नंबर जिसमें हम माइनस के और प्लस के साथ में हम 0 भी इंक्लूड करते हैं, वो नंबर्स हमारे क्या काउंट किए जाते हैं? इंटीजर्स में काउंट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए, हम इसको कैसे समझ सकते हैं, अगर मेरे पास मेरी पॉकेट में जो पैसे आ रहे हैं, जो रुपए आ रहे हैं, उसे मैं क्या करती हूँ? अपनी पॉकेट मनी को जोड़ती रहती हूँ, ठीक है, वो प्लस करती रहती हूँ, तो यानी उसको हम किससे शो करते हैं? प्लस के साइन से, जो मेरी पॉकेट में आ रहे हैं। लेकिन जो मैं पे कर रही हूँ, अगर मैं कुछ अमाउंट जो है वो स्पेंड कर रही हूँ, तो वो मैं किससे शो करती हूँ? माइनस, यानी जो अमाउंट मेरा जा रहा है। यानी कि इसी की पहचान करने के लिए हमने जो साइन यूज़ करे हैं, प्लस और माइनस, उसको मिलाकर हमने क्या बना दिया है? हमारे इंटीजर्स। यानी कि -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये क्या हो गए? हमारे इंटीजर्स हो गए। नेक्स्ट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जिन्हें हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P/Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जहाँ पर हमें, लेकिन कंडीशन इतनी ही सफिशिएंट नहीं है, हमें याद रखना है कि जहाँ पर Q जो है वो 0 के इक्वल ना हो। यानी कि अगर मेरा न्यूमिनेटर में कोई नंबर है P, लेकिन Q जो है नीचे 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो वो हमारे नंबर्स क्या बनते हैं? रैशनल नंबर्स बनते हैं। दूसरी चीज़ हमें यहाँ क्या याद रखनी है कि रैशनल नंबर जो है हो सकता है मे बी, फॉर एग्जांपल, कि यहाँ पे मान लो मैंने 5 लिया अपॉन 2, इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये कैसे जाएगा? 5/2, 2 2 ज़ा 4 1.0, आगे 2 5 ज़ा 10, कि ये हो सकता है डेसिमल के बाद पूरे टर्मिनेट भी हो जाएं। लेकिन अगर कोई नंबर पूरा पूरा टर्मिनेट नहीं होता आफ्टर डेसिमल, तो वो डेसिमल के बाद क्या है? वो रिपीट होता है। फॉर एग्जांपल 1/3। अगर 1/3 को सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने पे 0.333333 एंड सोन चलता रहता है। यानी कि क्या है आपका रैशनल नंबर? क्या है आपका? टर्मिनेट आफ्टर डेसिमल टर्मिनेट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर वो पूरा प्रॉपर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, पूरा तरीके से नहीं कट रहा है, तो वो क्या है? रिपीटिंग नेचर का होगा, जिसमें आपकी डिजिट जो है वो क्या होती रहेंगी? रिपीट होती रहेंगी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की पहचान आप कैसे कर सकते हो? वो सारे नंबर जो रैशनल नहीं है वो क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यानी रूट्स की जितनी भी टर्म है जो प्रॉपर तरीके से टर्मिनेट नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। लाइक √2, इसका अगर हम रूट निकालें तो ये प्रॉपर तरीके से कभी कैंसिल नहीं होगा, ये कभी सॉल्व ही नहीं होगा, ये आगे 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 क्या है? इसकी वैल्यू चलती जाएगी। तो इसलिए ये क्या बनता है हमारा? इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल √2 √3 √5 सेम। और इसकी सबसे इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है? पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू हम क्या लिखते हैं नॉर्मली? 22/7। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 3/14 हम काउंट करते हैं, लेकिन पाई की वैल्यू यहाँ तक सीमित नहीं है। पाई की वैल्यू क्या है? आगे आगे अप टू चलती ही रहती है, कभी खत्म नहीं होती। तो वो क्या है? इसका एग्जाम्पल इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। ओके। यानी रैशनल नंबर को हम क्या कह सकते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओके। यानी कभी खत्म ही नहीं होगा, कभी कटेगा ही नहीं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओके। नेक्स्ट हमारे पास इवन नंबर। इवन नंबर हमारे पास कौन से होते हैं? वो सभी नंबर जो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं। यानी कि 2 का पूरा टेबल जो है वो क्या है? इवन नंबर है। ऑड नंबर इसका रिवर्स है, यानी वो सभी नंबर जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते, यानी 1 3 5 7 9 11 एक्सेट्रा, ये सारे नंबर्स हमारे कौन से नंबर बनते हैं? ऑड नंबर। नेक्स्ट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने खुद के टेबल पर ही कैंसिल होते हैं। लाइक 2 अपने सिर्फ खुद के टेबल पर ही कैंसिल होता है, हो सकता है 2 1 ज़ा 2। 3 अपने खुद के टेबल पर ही कैंसिल हो सकता है, 3 1 ज़ा 3। 5 अपने खुद के टेबल पर जाएगा, 5 1 ज़ा 5। नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल देखिए क्या लिया हुआ है हमने? 4 1 के टेबल में भी कैंसिल होता है, 2 के टेबल में भी जाएगा, और 4 अपने खुद के टेबल में भी जाएगा। सेम एज अगर 6 का एग्जांपल है, 6 1 के टेबल पे भी जाएगा, 2 पे भी जाएगा, 3 पे भी जाएगा, और 6 अपने खुद के टेबल पर भी जाएगा। यानी इनके फैक्टर्स क्या है? देखिए आप 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं, तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रियल नंबर। रियल नंबर यानी कि जो रैशनल और इरेशनल नंबर्स को मिलाकर जो नंबर्स हमारे पास बनते हैं, वो सारे नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। यानी इनमें रैशनल नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं और इरेशनल नंबर भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। एक चीज़ याद रखना कि जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो सब रियल नंबर्स काउंट किए जाएंगे। यानी 1/3 1/4 2/5 2/7 ये सारे रैशनल नंबर्स हैं, और ये क्या है? ये सभी रियल नंबर्स भी बनेंगे। लेकिन सारे रियल नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि रियल नंबर्स में क्या काउंट कर रहे हो आप? रैशनल नंबर भी काउंट कर रहे हो प्लस इरेशनल, यानी कि सारे के सारे रियल नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि वो इरेशनल नंबर भी उसमें इंक्लूड हैं। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।